अभिनेत्री विमी फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिनका बॉलीवुड सफर काफी छोटा रहा, लेकिन कम समय में ही उन्होंने दौलत, शोहरत और सफलता अपने नाम कर ली। अभिनेत्री ने बहुत तेजी से बुलंदियों को छुआ और उतनी ही तेजी से वो सबकी नजरों से ओझल भी हो गई। आज शायद ही उनका नाम किसी को याद होगा, लेकिन एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री में उनका बोलबाला था। एक समय पर विमी बॉलीवुड में इस कदर छा गई थी कि हर कोई उनकी झलक पाने को बेताब रहता था। लेकिन विमी की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। विमी की जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मची कि वो गुमनामी के पन्नों में खो गई। विमी ने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो वो पहले से ही शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद वो रातों रात स्टार बन गई। विमी बॉलीवुड की उन मशहूर अभिनेत्रियों में से रही जिन्होंने अपने समय में सुनील दत्त से लेकर शशि कपूर और राजकुमार तक कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टारडम का स्वाद चख चुकी विमी का आखिरी समय बेहद दर्दनाक रहा। उनकी जिंदगी में सफलता 4 दिन की चांदनी की तरह बनकर आई और चली गई। विमी की पहली फिल्म हमराज थी जिसके जरिए वो स्टार बन गई। इसके बाद वो वचन, आबरू, पतंगा जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी। कहते हैं 60 के दशक में भी विमी 3 लाख रुपए फीस लेती थी, लेकिन उनकी जिंदगी कैसे बदतर हालातों से गुजरी ये सोच पाना भी किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। पति से अलग होने के बाद विमी ने जिस शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाही उसे शराब की लत लग गई और इसी लत के चलते उसने अभिनेत्री को देह व्यापार यानी प्रोस्टिट्यूशन की ओर धकेल दिया। दरअसल रईसी के दिनों में विमी अपने पति के साथ जुहू के बंगले में रहा करती थी, लेकिन वक्त बदला और कंगाली के बाद वो सबर्ब के एक छोटे से घर में रहने लगी। कर्जे और कंगाली में पति शिव भी शराब पीने लग गए। आए दिन घर में झगड़े होते और शराब के नशे में शिव विमी को पीटते थे। पति ने कई बार विमी पर कुछ सी ग्रेड फिल्मों में काम करने का भी दबाव बनाया जिससे उनका खर्च चलता रहे, लेकिन विमी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। विमी को काम मिलना भी पूरी तरह से बंद हो चुका था और पति का रवैया भी उनके लिए बद से बदतर होता जा रहा था। इसी बीच वो जॉली नाम के एक प्रोड्यूसर के संपर्क में आई। जॉली ने उनसे कहा कि वो उन्हें काम दिलवाएगा और इसी वजह से उन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ समय बाद विमी ने पति से तलाक ले लिया और फिर वो जॉली के साथ रहने लगी। जॉली के साथ रहते रहते विमी भी शराबी बन गई। एक दिन कोर्ट के बाहर शराब के नशे में विमी की मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई। वही रवि जिनकी बदौलत विमी फिल्मों में आई थी। जैसे ही विमी ने रवि को देखा वो बुरी तरह टूट गई। उन्होंने वहीं रोते हुए रवि को पति और उसके जुल्मों की शिकायत करनी शुरू कर दी। विमी को रोता बिलखता देख रवि ने उन्हें तसल्ली दी कि वो जल्द से जल्द उनके पति से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। रवि उनके पति से बात करते कि इससे पहले ही वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के सिलसिले में वर्ल्ड टूर पर निकल गए। जब तक रवि लौटे तब तक विमी की मौत हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया जब विमी के पास ना तो घर खर्च के पैसे थे और ना ही जॉली के पास। ऐसे में जॉली विमी को जबरदस्ती दूसरे प्रोड्यूसर्स के पास भेजता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था। विमी की करीबी दोस्त रही कृष्णा ने एक इंटरव्यू में विमी के देह व्यापार करने की पुष्टि की थी। समय बीता और विमी के जॉली से भी रिश्ते बिगड़ने लगे। देह व्यापार से जो भी रकम मिलती जॉली उन्हें अपने पास रख लेता और विमी के साथ मारपीट करता। एक दिन तंग आकर विमी ने जॉली को छोड़ दिया और फिर वो अकेले रहने लगी। लगातार शराब पीते रहने से विमी का लीवर पूरी तरह खराब हो गया। उनके पास न तो इलाज के पैसे थे और न ही कोई इलाज कराने वाला रिश्तेदार उनके साथ था। एक दिन हालत बिगड़ने पर विमी ने जॉली से संपर्क किया। उसने मदद करते हुए उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती करवाया और फिर वहां से भाग निकला। न तो कोई विमी से मिलने आता और न ही कोई उनकी देखरेख करता था। आखिरकार 22 अगस्त 1977 को विमी की मौत हो गई। अस्पताल वालों ने जॉली को कॉल करके विमी की डेड बॉडी ले जाने को कहा। जॉली अस्पताल तो पहुंचा, लेकिन उसके पास भी एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे। कुछ घंटों बाद भी जब कोई मदद के लिए आगे नहीं आया तो जॉली ने अस्पताल के बाहर खड़े एक चाय वाले से उसका ठेला मांगा। उसी ठेले में जॉली ने अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री विमी का शव रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया।
विमी की लाश सड़क पर देखकर मीडिया में खबर की गई और बात हर तरफ फैल गई। इसके बावजूद विमी के अंतिम संस्कार में महज 9 लोग पहुंचे थे। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि विमी की करीबी दोस्त कृष्णा ने विमी की मौत को उनके लिए पेन रिलीवर बताया था। उनका कहना था कि जिस दर्दनाक हालात में विमी ने जिंदगी गुजारी, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर उनके लिए मौत थी। शुक्रिया।